हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरिया 2020। दोस्तों, मैं निशांत श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूँ आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो हम इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे। नाउन प्रोनाउन वगैरह वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज की जो क्लास होगी आपकी वो वर्ब की होगी। वर्ब के बारे में बात करेंगे और वर्ब के साथ साथ ही वर्ब की जितनी भी सारे पार्ट हैं उनके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज़ होता है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका सीरीज चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये ख़त्म होने के बाद आपका नरेशन और जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो आगे क्लियर करवाए जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी रूल होते हैं उनके बारे में क्लासेस चलेंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचे, आप उनको देख सकें और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू में देख के ही जस्टिफाई मत करिएगा, इसको पूरा इस बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी क्या चीज़ है। और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक हमको कमेंट में ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, या कौन सी गलती हुई है, या आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कौन सी डाउट है आपके, सारी चीज़ें बताइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी सारी चीज़ों पे जितने भी आपके डाउट हैं सबको हम क्लियर करेंगे, हमारी टीम क्लियर करेगी, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं वर्ब की। तो दोस्तों, वर्ब का हिंदी जो रूप होता है वो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक लैटिन भाषा के शब्द है, वर्बम से निकलता है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं। अगर बाकी बेसिकली वर्ब तो सबको ही पता होगा, क्रिया नाम से पता चल जाता है, जो काम जो किया जाता है उसी के जो रूप होते हैं उन्हीं को क्रिया कहा जाता है। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ब की। पार्ट्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो जो इसका पहला है आपका पार्ट वो है ऑक्सिलरी वर्ब में बांट दिया गया था। इसको ऑक्सिलरी वर्ब में इसको बांट दिया गया, और दूसरा इसको मेन वर्ब में बांट दिया जाता है। दूसरा इसको मेन वर्ब में बांट दिया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब की पार्ट की बात करें अगर दोस्तों, तो ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्टों में डिफाइन किया गया। एक पहला आपका जो प्राइमरी वर्ब है और दूसरा आपका जो मॉडल वर्ब है। मेन वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। कई लोगों के क्या बोल सकते हैं कमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कि वो हमको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि सर सारा सब कुछ लिख के लेके आते हैं, लिख के पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें देखिए, लिखने से होता ये है, मैं चाहूँ तो आपको पढ़ाऊँ थोड़ा बहुत इधर उधर करके, लेकिन जब चीज़ों को मैं लिख देता हूँ तो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे भी याद रहती हैं कि हमको इस टॉपिक को भी लोगों को बताना है, और आपको भी आसानी होगी। पीडीएफ में आपकी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि यही जो वीडियो होता है इसी का पीडीएफ बन जाता है और आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की क्लास हो, सारी चीज़ों में लगभग मेरी क्लास में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और उसका सबसे बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि वो चीज़ें आप कभी भी खोलें तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकें, इसीलिए सारी चीज़ें अटेंड होती हैं। हम बात कर रहे थे प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं। मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की बात करते हैं, आपका पहला ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, सबसे बेसिकली ये चीज़ें समझिए कि चीज़ें कैसे याद होंगी। मेन वर्ब जैसे आपने रट लिया अभी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन समझिए मेन वर्ब मतलब होती है हिंदी में मुख्य क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हो जाता है एक तरीके से सहायक क्रिया। तो जो पूरा सेंटेंस होगा उसमें जो चीज़ें काम कर रही हो, जिस पे काम किया जा रहा हो, जो चीज़ों के द्वारा काम किया जा रहा हो, जो भी काम किया जा रहा हो, वो सारी चीज़ें मेन वर्ब होती हैं। और वो कब की जा रही हैं इसको बताने के लिए जिस वर्ब का यूज़ करते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। चीज़ समझ में आई? फिर से समझिएगा। आपका जो चीज़ें पहले ऑक्सिलरी वर्ब को समझिए। काम जैसे मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में हुआ क्या कि सेंटेंस कब लिखा गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो ये जो बताती हैं, ये जो वर्ब बताता है उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर लाते हैं।
इसमें आपका मॉडल थोड़ा डिफरेंस होता है। मॉडल की क्लास में हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। जिन चीज़ों पे वर्क किया जाता है या जिन चीज़ों के द्वारा वर्क करवाया जाता है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मेन वर्ब होती हैं। अब इसके जो पार्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। चीज़ें समझ में आई? अगर आपको ना समझ में आया हो तो आगे ना बढ़ें, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। अगर इस वीडियो से, इस पार्ट से, इस जगह से आपको चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं। मैं दूसरी वीडियो या आपको खुद पर्सनल किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको चीज़ें कहीं ना कहीं से समझा दूंगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके टॉपिक के बारे में। और मैं दोस्तों में बताना चाहूँगा कि अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट से जुड़े टेट सीटेट की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे जो सीटेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था लगभग वो ख़त्म ही होने वाला है। इसके बाद पेपर सॉल्विंग करवाई जाएगी। लगभग 1 महीने का फ्री क्रैश कोर्स था, एकदम फ्री था। और इसके जो सारे सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया गया और टॉपिक वाइज चीज़ों को बताया गया। तो अगर आपको उस सीटेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सीटेट क्रैश कोर्स के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में जाके आप वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपकी जो अपकमिंग जो कोर्सेस हैं उनके बारे में। तो यूपी लेखपाल की जो कोर्स है वो मे भी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कंप्लीट क्लास रहेगी, सारे सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी वैकेंसी आने में, उसके बाद में फॉर्म फिल होगा, फिर एग्ज़ाम डेट, मतलब अभी लंबा टाइम है। तो इस वजह से सारी क्लासेस जो हैं वो आपकी रेगुलर चलेंगी और बिल्कुल पूरा डिस्क्रिप्शन में समझेंगे कि क्या चीज़ें कैसे होता है, क्या आता है। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से समझिए, लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग, ही इज़ राइटिंग। अब यहीं ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्लेइंग वर्ड आ गया ये मुख्य क्रिया कहीं ना कहीं मेन वर्ब है। एम की जो बात करते हैं ये आपकी सहायक क्रिया का तौर पे कार्य करता है। ठीक, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। सेम इसमें ही इज़ राइटिंग में भी है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। अगर मेन वर्ब में हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी प्रयुक्त होता है। कोई भी सेंटेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा अगर आपका, तो ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट भी आए उसमें, केवल सब्जेक्ट वर्ब होके भी वो एक सब्जेक्ट सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आता है, उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। वो जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर यानी कि जिन वर्ब एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट या किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर होता है। सिंपली समझिए, एक सेंटेंस हमने लिख दिया, रमेश हिट्स आ बॉल। रमेश ने हिट्स किया, किसको हिट्स किया? किसी चीज़ को हिट्स किया होगा ना। तो उस चीज़ को लाने के लिए हमको जो हम लास्ट में लेके आएंगे कि जिस चीज़ को उसने हिट्स किया वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और जब आपका ये हिट्स हो जाता है, ये आपका वर्ब है। वर्ब के साथ साथ कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। बट मेन वर्ब में कौन सा पार्ट है? चूँकि ऑब्जेक्ट आपका आया हुआ है तो आपका कौन सा पार्ट है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब का इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है आपका। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही रिंग्स द बेल। उसने घंटी को बजाया या उसने घंटी को प्रेस किया। अब उसने बजाया तो उसने कुछ तो बजाया होगा, सेंटेंस अधूरा है भाई। उसने बजाया, क्या बजाया पता नहीं, क्या बजाया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है और बिना इस ऑब्जेक्ट के ये वर्ड आधा हो जा रहा है। तो ये तो आपका मेन वर्ब हो जाता है। बट मेन वर्ब के साथ कभी भी जब ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है तो वह मेन वर्ब के ट्रांजिटिव पार्ट में जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की बिल्कुल अपोजिट। ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट ज़रूर ही आएगा। इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है बट ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं,
तो ही स्लीप्स इन द बेड, ऑब्जेक्ट तो आया है, ही स्लीप्स, वह सो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि वह सो रहा है तो इसका मतलब वह बेड पे ही सो रहा हो, लेकिन अगर उसने हिट किया था तो किसी चीज़ को हिट किया होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का उतना महत्व तो नहीं रहता है, वह उस पर पास ओवर नहीं होता है, उस पर बल नहीं लगाता है, उस पर मतलब से ये एक्शन नहीं होती हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये समझ में आई? अगर हम नोट की बात करें तो चाहे लिख लीजिएगा चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब, और वैसे भी पीडीएफ में सारी चीज़ें रहेंगी आपकी, जब वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य आता है, लेकिन जब वर्ब का प्रयोग इनट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, नथिंग डूज। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांजिटिवली होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, चीज़ें नहीं होंगी कहीं ना कहीं। मतलब सिंपली समझिए, मेन वर्ब का पार्ट था ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होगा, एक्शन चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं, और इंट्रांसिटिव का मतलब मेन वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव है लेकिन ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन उसका नहीं होगा। वैसे भी वर्ब के टॉपिक में आपका जो मॉडल होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें खाली समझने के लिए हैं, क्योंकि इससे कुछ ही रूल बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, बाकी सारे रूल आपके मॉडल से ही बनते हैं। मॉडल का यूज़ कहाँ कैसे किया जाता है तो उन पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको बताना चाहेंगे, अब डेली वोकैब की क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है, मंडे टू सैटरडे चलेगी। ये शायद 1 अगस्त से अनाउंस हुआ है, शायद क्या इसको हम ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इंग्लिश हम ही पढ़ाते हैं। और अगर आपको यह चैनल वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, हम सोचते हैं कि आपको हम आगे कुछ ऐसा ला के दें जिससे हमारे स्टूडेंट बढ़ें। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो कहते हैं पीडीएफ बांट रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब जो है वो इतनी जल्दी किसी को पैसा नहीं देता है, और ना हम आपसे कुछ मांग रहे हैं कि हमको कुछ पे करिए। तो प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट या मैसेजेस ना किया करिए हमारे फेसबुक ग्रुप या वगैरह पे कि पैसा के लिए। भाई पैसों के लिए तो सब कोई सब कुछ करता है, बट उस जगह पे पहुंचने के लिए अभी हम लोगों को बहुत वक्त, क्योंकि मेरा चैनल है बहुत छोटा है, बहुत कम लोग हैं, इसमें धीमे धीमे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बट ये नहीं कि हम जैसे ऊपर जाएंगे हम आपके लिए पे कोई किसका कोर्स लेके आएंगे जिसके लिए आपको कुछ पे करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैं आज अलाउंस के दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, जो होंगी वो भी आपके सामने रहेंगी। मतलब एक होगा कि जैसे मनी कोर्सेज जितने भी होते हैं वैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए जो हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ाएंगे। जो कुछ भी आगे मान के चलिए मिलेगा हमको यूट्यूब से, वो हम लोगों का जो मेहनत है उसके लिए मिलेगा। और यूट्यूब इतनी जल्दी किसी को पैसा नहीं देता है, ये आपको बता दें। उन लोगों को, सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए बेसिकली है जो ये बोलते हैं कि चीज़ें पैसों के लिए की जाए। भाई पैसों के लिए तो सब कुछ सब लोग करते हैं, बट हम यही चाहते हैं कि जो हमारी वीडियो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वो उस कोचिंग सेंटर में या कुछ चैनल हमारे चल रहे हैं यूट्यूब पे जो भी पेड वाइज कोर्सेस निकालते हैं उनके लिए, कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने शुरू किया। और सिंपली बताना चाहूँगा, इन सब से हम लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलता है, इस वजह से सब सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो आप स्किप कर जाइए वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने का मन करे तो देखिए, बट उल्टे सीधे कमेंट मत करिए। हाँ करिए, आपको ना समझ में आए तो आप उस चीज़ को बोल दीजिए हमसे डायरेक्टली, फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी, मतलब अपने तरीके से कमेंट सबको एक साथ, हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आई या आपने ये चीज़ गलत बताया, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बट आप नेगेटिव चीज़ें लेके आएंगे कि पैसा के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको भी करना है, पैसा इतना जल्दी मिलता है तो आप भी कुछ करने लगिए यूट्यूब पर, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपकी अवेलेबल रहती हैं, और उस पीडीएफ के लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं दोस्तों। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो, उसको हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, और या ये कह सकते हैं उसमें मॉडल भी आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब सब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी ऑक्सिलरी वर्ब ही, वही मतलब सेम चीज़ें हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 3 भागों में बांट दिया गया। थोड़ा
डिटेल में आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिंपल चीज़ें हैं जैसे इज़, देम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, जितने भी होते हैं ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। उन्हीं को आप अगर अच्छे से समझ तो टू बी का वर्ब बोलते हैं, टू हैव का वर्ब बोलते हैं, टू डू का वर्ब बोलते हैं, टू बी का वर्ब बोलते हैं। सारी चीज़ें हैं ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। मॉडल की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो जो मॉडल की क्लासेस होगी वो हमने सोची है कि जो मॉडल की क्लास है वो हम एक सेपरेट क्लास होगी, एक अलग क्लास होगी, क्योंकि मॉडल को काफ़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके कहीं चीज़ें समझ में आपके आएंगी। क्योंकि मॉडल से अगर आप प्राइमरी लेवल पे देखेंगे तो भी सारे कई क्वेश्चन बनते हैं, कई ट्रांजिशन में काम आते हैं, यूज़ होते हैं। और अगर कॉम्पिटेटिव की बात करेंगे तो वर्ब से केवल और केवल मॉडल पे ही सारे रूल बने हुए हैं, बाकी 2-4 रूल इधर के हैं, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मॉडल से ही आएंगे। तो सिंपल से फिर से समझ लीजिए, वर्ब के 2 पार्ट हो जाते हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा, एक्शन होगा। इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ना हिट करता है ना एक्शन होता है, आना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है सिंपली एक मॉडल हो जाता है, और एक आपका हमने ऊपर अभी बताया है जो टू बी, टू डज वगैरह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वह एक तरीके से टू बी, टू हैव, टू डू का वर्ब होता है। तो यही सिंपल सारी चीज़ें हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर हमको बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि चीज़ें ऐसा हमको यहाँ पे समझ में नहीं आई है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेशन अरीना ऑफिशियल के नाम से आईडी है, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट वहाँ पे भी लगभग आया करते हैं, और जल्द ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। आप अपने नंबर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें, जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।